इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज कुछ ज़्यादा तेजी से बदल रही है, लेकिन इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। जबकि आज से कुछ टाइम पहले इंडियन कंपनीज टॉप रैंक को होल्ड करती थी। इवन 2014 में माइक्रोमैक्स सैमसंग को सरपास करके हाईएस्ट मार्केट शेयर को एक्वायर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम पता लगाते हैं क्यों इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया के मार्केट में फेल हो गई। इंडिया में भी स्मार्टफोन यूजर के नंबर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। करंटली इंडिया में स्मार्टफोन यूजर 659 मिलियन है और टाइम के साथ यह नंबर और भी बढ़ रही है। इसी के साथ स्मार्टफोन ग्रोथ की वजह से ही इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 2021 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का वैल्यूएशन 139 बिलियन US था। ऑर्थो और CAGR के साथ 10.5% का ग्रोथ होने का अनुमान है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2028 तक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की ग्रोथ 281 बिलियन US तक पहुंच सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हब बन गया है, जिसमें कि इंडिया में मेक इन इंडिया के थ्रू 2014 से 2022 तक के टाइम पीरियड में 2 बिलियन के मार्क को टच किया था। ऑर्थो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिकली शिपमेंट को बढ़ावा दिया है। इसी के साथ गवर्नमेंट अपने लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए सेवरल इंसेंटिव को लॉन्च किया है। उसके अंडर ही फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एंड आत्मनिर्भर भारत आते हैं। रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब अगर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट शेयर की बात करें तो टॉप रैंक पर सैमसंग आती है, सेकंड रैंक पर Xiaomi, थर्ड रैंक पर Vivo, फोर्थ रैंक पर Realme, फिफ्थ रैंक पर Oppo आती है। आप क्लियरली देख सकते हो इन सभी कंपनीज में इंडियन कंपनीज का कहीं भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, जबकि इंडियन ब्रांड भी एक टाइम पे सबसे टॉप पर थी। और रिसेंट लेटेस्ट न्यूज जो कि इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से आ रही है, रिपोर्ट यही है कि जस्ट लाइक माइक्रोमैक्स, लावा एंड कार्बन कम बैक कर सकते हैं इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में। इसी के साथ जब से इंडियन गवर्नमेंट ने 12,000 से कम वाले चाइनीज स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है, उसके बाद से ही 10,000 से 12,000 एक गैप क्रिएट हो गया है। इंडियन ब्रांड इसी मार्केट के गैप को फुलफिल करने का कोशिश एंड ट्राई कर रही है। इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा इस टॉपिक के लिए, तो चलिए पता लगाते हैं क्यों इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज फेल हो गए इंडिया के मार्केट में। इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट हाईली कम्पिटिटिव देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में मल्टीपल स्मार्टफोन कंपनीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यह मार्केट रैपिडली चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण ही कोई इंडियन कंपनीज यहाँ के मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को ग्लोबल एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। वैसे अगर ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनीज की बात करें तो हम एप्पल को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में भी एप्पल का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि एप्पल तो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है। इसी वजह से ही एप्पल का मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में 59% है, और इसी कारण से एप्पल के लिए इंडिया भी टॉप 5 मार्केट में से एक बन गया है। इंडिया के मार्केट में ग्लोबल कंपनीज के साथ साथ चाइनीज कंपनीज का भी ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण ही इंडियन कंपनीज को काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो सैमसंग इंडिया के मार्केट को डोमिनेट कर रही है और हाईएस्ट मार्केट शेयर एंड टॉप रैंक को होल्ड करके बैठी है। ऑर्थो और सैमसंग पास्ट के फोर्थ क्वार्टर से टॉप रैंक को लीड कर रही है। इसी के साथ क्वार्टर 3 2023 में सैमसंग का मार्केट शेयर 17.2% है। वैसे तो सैमसंग का इंडिया में ग्रोथ होने का मेन रीजन है A&M सीरीज, और सैमसंग अपने ऑफलाइन चैनल को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। चाइनीज कंपनी Xiaomi भी क्वार्टर 3 2023 में 16.6% मार्केट शेयर को एक्वायर करके बैठी है, और Xiaomi के ग्रोथ में भी ऑफलाइन एक्सपेंशन एंड Redmi 12 सीरीज शामिल है, क्योंकि Xiaomi ने 5G टेक्नोलॉजी को बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में प्रोवाइड करवा रही है। Vivo भी क्वार्टर 3 2023 में थर्ड रैंक को होल्ड करके बैठी है। इसी के साथ Vivo ही टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में सबसे फास्ट ग्रोथ किया है और 11.1% मार्केट शेयर को एक्वायर किया है, जबकि Vivo भी अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है और अपने IQ सब ब्रांड के साथ मिड प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रही है। और चाइनीज प्रीमियम कंपनी में OnePlus को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि OnePlus भी अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जिसमें कि 30K से 45K वाले स्मार्टफोन आते हैं। OnePlus 11R की सक्सेस के कारण ही प्रीमियम सेगमेंट में 29% शेयर को एक्वायर किया है।
इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का इंडिया में फेल होने का एक रीजन है इनोवेशन का ना होना, क्योंकि जितने भी ग्लोबल स्मार्टफोन एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनके ओर से काफी ज्यादा इनोवेशन देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से ही इंडियन कंपनीज को काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन में न्यू फीचर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है। यहीं पे अगर इंडियन कंपनीज की इनोवेशन की बात करें तो ये कंपनीज इनोवेशन के नाम पर सिर्फ रीब्रांडिंग किया करते थे। ये सभी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज चाइनीज ODM से डायरेक्टली स्मार्टफोन को इंपोर्ट करती थी और इंडिया के मार्केट में अपना ब्रांड का लेवल लगाकर इंडियन मार्केट में सेल आउट किया करती थी। रीब्रांडिंग ही इंडियन कंपनीज की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो रहा है और स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हमेशा चेंज होना जरूरी है। वैसे तो ग्लोबल एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन में न्यू फीचर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि इनोवेशन की बात करें तो आजकल के फोन में आप अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फास्ट चार्जिंग में 300 वाट तक के फास्ट चार्जिंग और ऑलमोस्ट 1 इंच कैमरा सेंसर जैसे टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन मार्केट में। इनोवेशन में भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज काफी ज्यादा आगे है, जैसे कि Xiaomi का प्रोटोटाइप फोन Mi Mix Alpha को हम कैसे भूल सकते हैं। इस वाले स्मार्टफोन में पूरी तरह बेजल लेस स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह स्मार्टफोन पूरी तरह एक फ्यूचरिस्टिक फोन देखने को मिला था। इसी के साथ Xiaomi ने ही स्मार्टफोन के इनोवेशन में अपना एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था Xiaomi 12S Ultra। यह एक पूरी तरह मॉड्यूलर फोन कैमरा है, जिसमें आप प्रोफेशनल लाइका के लेंस को माउंट करके आप अपने फोन को कन्वर्ट कर सकते हो फुल फ्लैश मिररलेस कैमरा में। इस फोन की टेक्नोलॉजी से स्मार्टफोन कैमरा की फोटो एंड वीडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सकता है और इसी के साथ यह काफी कंपेरेबल है एक मिररलेस कैमरा से। इसी के साथ वीवो ने भी अपने स्मार्टफोन कैमरा में काफी इनोवेशन कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे वीवो अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैमरा में इम्प्रूवमेंट कर रही है वह काफी कंपेरेबल है आईफोन एंड सैमसंग के कैमरा से। इसी के साथ वीवो ने वर्ल्ड फर्स्ट गिम्बल स्मार्टफोन कैमरा को इंट्रोड्यूस किया है अपने X50 एंड X50 Pro में, जिसमें आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी जैसे फीचर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ स्मार्टफोन वर्ल्ड में हमेशा चेंज और न्यू फीचर एंड एडवांसमेंट को कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि रिसेंट ईयर में सबसे बड़ा ट्रेंड फोल्डेबल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी हो जाता है, क्योंकि फोल्डेबल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के कारण ही फोल्डिंग स्मार्टफोन में हमें फीचर मिलता है। फोल्ड में नॉर्मल डिस्प्ले एंड अनफोल्ड में लार्जर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इस डिस्प्ले में आपको काफी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जब भी आप वीडियो देखते हो, गेम खेलते हो या फिर और कोई वर्कलोड करते हो, जिसके लिए आपको बड़ी डिस्प्ले की नीड होती है। और अगर अभी के बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात करें तो जिसको कि आप मार्केट से बाय कर सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold, गूगल पिक्सल फोल्ड, टेक्नो फैंटम 5 फोल्ड और OnePlus Open जैसे स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप मार्केट से बाय कर सकते हो। मेक इन इंडिया के कारण ही इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बन गया है, जिसके वजह से ही काफी सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने ऑपरेशन को इंडिया में सेटअप कर रही है। जैसे कि सैमसंग का लार्जेस्ट मोबाइल फोन फैक्ट्री इंडिया के नोएडा उत्तर प्रदेश में ओपन किया गया है और यह फैक्ट्री वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फोन फैक्ट्री है। वैसे तो एप्पल का इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन एंड वीस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन ही OnePlus के मोबाइल फोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसी के साथ वीवो, ओप्पो एंड रियलमी जैसे कंपनी ने भी मेक इन इंडिया के अंडर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में सेटअप कर लिया है, जबकि इंडियन कंपनीज ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कभी सेटअप ही नहीं किया, जिसके कारण ही मेक इन इंडिया के फायदे की जगह उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा था। वैसे तो मेक इन इंडिया के अपने काफ़ी सारे फायदे हो जाता है, जैसे कि करंटली मैन्युफैक्चरिंग से 15% का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इंडिया के नेशनल GDP में। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का एम है इसे बढ़ाकर 25% से इंक्रीज किया जा सके। और इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इंसेंटिव के वजह से ही न्यू जॉब क्रिएट हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ इंडिया में न्यू इनोवेशन भी हो रहा है। इसी के साथ गवर्नमेंट कंपनीज को बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को एक मैन्युफैक्चर हब बना रही
है। वैसे तो इंडिया अभी अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही है, जिसके कारण ही जितने भी टॉप स्मार्टफोन OEM है और जो उनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है अपने लोकल असेंबली यूनिट को इंडिया में ही सेटअप कर रही है। और मेक इन इंडिया के अंडर 2014 से 2022 के टाइम स्पैन में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की शिपमेंट में 2 बिलियन यूनिट के मार्क को क्रॉस कर दिया है। और एक बात यह भी है, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर बन गया है, क्योंकि डिवाइस की प्रोडक्शन वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2x से भी ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि चाइना वर्ल्ड की लीडिंग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कंट्री है और उसके बाद इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राज़ील जैसे कंट्री आते हैं। और ये सभी नेशन 70% मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन कर रही है पूरे वर्ल्ड में। अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को इंडिया के मार्केट में सक्सेस होना है तो इन सभी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को रीब्रांडिंग एंड चाइना से इंपोर्ट को छोड़कर R&D और न्यू टेक्नोलॉजी की इनोवेशन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज से कंपटीशन कर सके। इसी के साथ इंडियन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी पर फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट इन क्लास आफ्टर सेल सर्विस के साथ साथ अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज को बिल्ड करने पर ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि इंडियन कंपनीज की ग्रोथ हो सकती है। तो आपने वीडियो एंड तक देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन बाइंग गाइड देखने को मिलेगा। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।